देखो बेटा, सबसे पहली बात क्या है कि अपने को अगर कभी कोई कहे कि इक्वेशन ऑफ लाइन चाहिए, तो अपने को एक चीज समझनी है कि इक्वेशन ऑफ लाइन का मतलब वो ये कह रहा है, जैसे आपने क्लास 10th में पढ़ा हुआ है लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। तो वास्तव में वो जो टू वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन है वो लाइन की इक्वेशन तो होती थी। कैसे? जैसे मान लो मेरे पास x प्लस वाई बराबर 5 है। अब पक्का है कि इसमें जब मैं y की वैल्यू, अगर x की वैल्यू यहां 0 रख दूं तो y मुझे 5 मिलने वाला है, और अगर मैं x की वैल्यू 1 रख दूं तो मुझे y यहां 4 मिलने वाला है, यहां y 4 आ जाएगा, 1 माइनस, और 2 ही पॉइंट काफी है। और इन 2 पॉइंट से जब आप समझोगे तो है क्या कि यहां क्या हुआ, 0 पर क्या मिला अपने को, सीधा y 5 मिला, और 1 रखते ही क्या मिला, 1 रखते ही हमें 4 मिला, और 2 रखता तो आपको पता है कि यहाँ 3 मिलता, 2 पे मिलता 3। ओके, तो हम देख रहे हैं कि ये पॉइंट्स नीचे आते जा रहे हैं, और इन पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करा दें तो हमें मिल गई लाइन। इसलिए इस इक्वेशन को, इसमें एक वेरिएबल रखा और दूसरा निकल आया, पर जब हमने ग्राफ प्लॉट किया तो एक लाइन आई। इसलिए प्यारे बच्चे, इसको इक्वेशन ऑफ लाइन कहा जाएगा, x प्लस वाई बराबर 5। अब इसका तरीका ये भी है कि मैं इसको ऐसे लिख दूं, y बराबर 5 माइनस एक्स, मेरी मर्जी। अब ये भी हो सकता है कि इसके x के मल्टीपल में कुछ होता, y बराबर जैसे मान लो 5 है और माइनस एक्स ना होकर ये प्लस एक्स होता, और इसके मल्टीपल में भी कुछ है, तब भी आपको स्ट्रेट लाइन ही मिलेगी। एग्जाम्पल के लिए अपन चेक कर लेते हैं। मान लो मैं एक सस्ता सा एग्जाम्पल लेता हूं, y बराबर 2 प्लस 3x। अब इसमें मैंने जल्दी से x की वैल्यू रखी 0। x को जैसे ही मैंने 0 रखा तो y मुझे क्या मिलेगा, 2, क्योंकि ये तो 0 ही हो गया। अगर मैं x की बराबर 1 रखूं, 1, तो y मुझे तुरंत मिलेगा y बराबर 5। y बराबर तुरंत 5 मिला। एक और रख के देख लो अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, x बराबर अगर मैं यहां 2 रख दूं तो कितना मिलेगा मुझे, देखो x बराबर 0 रखने पर मुझे y मिला 2, 1 रखा तो मिला 5, और 2 रखता तो 3 दूनी 6 प्लस 2 7, 6 प्लस 2 8 हो जाता, तो y बराबर इसमें मिला 8। अब मैंने इसमें ग्राफ प्लॉट किया। अब जब मैंने इसमें ग्राफ प्लॉट किया तो x बराबर 0 ये है, x बराबर 1 ये है, x बराबर 2 ये है, पर 0 पे क्या है 2, 0 पर क्या है 2, और 1 पर क्या है 5, 1 पर है 5, और 2 पर क्या है 8, 2 पर है 8। तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए आपके 0 2, इसके कोऑर्डिनेट हो गए आपके 1 5, और इसके कोऑर्डिनेट हो गए 2 और 8। पर इन पॉइंट्स को जब मैं मिलाऊंगा प्यारे बच्चे तो मुझे लाइन मिली, और चूंकि ये लाइन मिली ना, दैट्स व्हाई दिस इक्वेशन इज कॉल्ड लाइन। अब तुम जान गए कि इक्वेशन ऑफ लाइन है, मैं जान गया, पर दुनिया को कैसे समझाएं? हमारे हिंदुस्तान के अंदर duffers.com की भी कमी नहीं है। उन्हें कैसे समझाएं, एक कॉमन तरीके से कैसे समझाएं? तो उसके लिए क्या हुआ कि y बराबर 2 प्लस 3x हमने यहां देखा, और यहां पर एक चीज को समझो कि अब इसको एक जनरल फॉर्मेट देने की कोशिश की। तो लोगों ने क्या किया कि जैसे y 2 में x नहीं है ना, 2 में x कुछ भी नहीं है, तो ये 2 कहां मिलता है, y एक्सेस पर। तो इसे एक नया नाम रख दिया, इसको कहने लगे इंटरसेप्ट। थोड़ा थ्योरी बना दी, इंटरसेप्ट कहने लगे इसको। x को कहने लगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि आजाद था, मैंने अपनी मर्जी से x बराबर 0 रखा, 1 रखा और 2 रखा, मेरी मर्जी, तो इंडिपेंडेंट था। और y जो है वो है वेरिएबल। ओके, तो यहां से ये डिपेंडेंट हो गया, इसे इंटरसेप्ट कहने लगे, और एक थ्योरी बना दी कि भैया आज के बाद कभी भी कोई ऐसी इक्वेशन आपको दिखे, इसको एक स्टैंडर्ड नाम दे दिया, 2 को c, 3 को दे दिया m, और यहां दे दिया x, और तब एक y बराबर c प्लस mx, एक शानदार लाइन की इक्वेशन होगी।